एक चतुर बंजारन, एक लालची सेठ और बुद्धि की वो जंग जिसने पूरे नगर को हैरान कर दिया। आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपके सोचने का अंदाज बदल देगी। पुराने समय की बात है। धर्मदास नाम का एक बहुत बड़ा और धनी सेठ था। उसे अपनी दौलत से ज्यादा अपनी चतुराई पर घमंड था। वह अक्सर लोगों को व्यापार में ठग लेता या मुश्किल पहेलियों में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़प लेता था। एक दिन नगर के बाहर बंजारों का एक काफिला रुका। उस काफिले का नेतृत्व कस्तूरी नाम की एक जवान और निडर बंजारन कर रही थी। कस्तूरी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बातें धारदार तलवार जैसी थीं। सेठ धर्मदास को जब पता चला कि बंजारों के पास बहुत से कीमती घोड़े और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, तो उसके मन में लालच आ गया। वह अपने मुनीम के साथ कस्तूरी के पास पहुंचा और एक शर्त रखी। सेठ की चुनौती। सेठ बोला, कस्तूरी, सुना है बंजारे बड़े होशियार होते हैं। चलो एक मुकाबला करते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझसे। जो जवाब न दे पाया, वह दूसरे को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा या अपना सारा माल असबाब छोड़ देगा। कस्तूरी ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मैं एक शर्त और जोड़ती हूं। सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब हमारे आसपास ही मौजूद हो। सेठ ने घमंड में हाँ कर दी। बुद्धि का खेल। पहले सेठ ने पूछा, बताओ कस्तूरी, वो क्या है जो समुद्र में पैदा होता है पर रहता हर घर की रसोई में है? कस्तूरी ने बिना सोचे जवाब दिया, नमक। सेठ थोड़ा झेंपा। अब कस्तूरी की बारी थी। उसने अपने झोपड़े के बाहर रखे एक मिट्टी के पुराने घड़े की तरफ इशारा किया। वह घड़ा आधा खाली था और उसमें एक छेद था जिससे पानी टपक रहा था। कस्तूरी ने पूछा, सेठ जी, इस घड़े में गिरती हर बूंद एक बीज बो रही है। बिना मिट्टी और बिना खाद के वो कौन सा पेड़ है जो इस घड़े के पानी से बड़ा हो रहा है और आपकी तिजोरी को खाली कर रहा है? सेठ सोच में पड़ गया। उसने व्यापार के सारे गणित लगा लिए, पर उसे समझ नहीं आया। वह हार मान गया और बोला, कस्तूरी, मुझे नहीं पता। हार स्वीकार है, पर इसका जवाब बताओ। कस्तूरी ने शांति से कहा, सेठ जी, वो पेड़ है समय की बर्बादी और लालच। इस घड़े से गिरती हर बूंद आपका वो वक्त है जो आप दूसरों को नीचा दिखाने और उनकी संपत्ति हड़पने में बिता रहे हैं। जैसे ये घड़ा खाली हो रहा है, वैसे ही आपका चरित्र और पुण्य भी इस लालच के छेद से बह रहा है। और ये आपकी तिजोरी को असली दौलत, शांति और दुआओं से खाली कर रहा है। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि वह जिसे चतुराई समझ रहा था, वह दरअसल उसके पतन का कारण बन रही थी। उसने कस्तूरी को स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, पर कस्तूरी ने मना कर दिया। कस्तूरी बोली, सेठ जी, बंजारे दूसरों का धन नहीं, बल्कि उनका अनुभव कमाते हैं। आज से आप बस ईमानदार व्यापार करना शुरू कर दीजिए, यही मेरा इनाम होगा। आज का सुविचार, बुद्धि का असली उपयोग दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद की बुराइयों को सुधारने में होना चाहिए। सावधानी, किसी को उसके पहनावे या पेशे से कमजोर समझने की भूल न करें। असली दौलत, पैसा आता जाता है, पर एक साफ जमीर और नेक नाम हमेशा साथ रहता है। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव किताबों से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़कर मिलते हैं। एक अहंकार इंसान की सोचने की क्षमता को कम कर देता है। दो, जीवन में लालच का छेद आपकी सारी खुशियां बहा सकता है, इसलिए संतोष का घड़ा हमेशा भरकर रखें।